हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के पेट के बारे में, एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। तो दोस्तों, सचिव साहब से वार्ता हुई है और क्या कुछ यहाँ पर परिणाम निकल के आए हैं, तो सारी अपडेट्स को साझा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की और चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, वो लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। ओलिव बोर्ड लाया है यूपी ट्रिपल एससी पेट मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज। 31 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य दोस्तों ये होने वाला है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। पार्टिसिपेट करिए और जीतिए इंस्टेंट स्कॉलरशिप। 30 लाख तक का पूल है, उसमें से आपको कुछ भी मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपको इस टेस्ट में इस वजह से पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं देने हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ये मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। आप लोग टेस्ट क्यों देंगे? क्योंकि इसमें नेशनल रैंकिंग आपको मिलेगी, एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, और साथ ही साथ कंप्लीट एनालिसिस होगी आपके मतलब एग्जाम में पार्टिसिपेशन करने की। मतलब किस तरीके से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, तो सारा डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, रजिस्टर अवश्य करें। और आज रात 12 बजे के बाद से 2 अगस्त तक आप कभी भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ईमानदारी के साथ पार्टिसिपेट करिएगा। आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ओलिव बोर्ड में सेव हो जाएगा और फिर इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी 2 अगस्त के बाद। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा में और आपको अपडेट इसके रिलेशन में प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग इंटरफेस इस प्रकार का देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी स्कॉलरशिप चैलेंज अवेलेबल होगा 31 जुलाई से 12:01 से 6.5 घंटे अभी शेष हैं दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है पीएनपी सचिव से और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसका साफ साफ और सीधा सीधा मतलब है कि शासन प्रशासन और एनआईसी के बीच अभ्यर्थी पिस चुके हैं। चूंकि यहाँ पर पीएनपी सचिव साहब ने बताया कि शासन स्तर से जब प्रपोजल के लिए कहा जाएगा तब हम नया प्रपोजल भेजेंगे, और फिलहाल उन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्लियर करने से मना किया है। उन्होंने कहा एनआईसी का स्लॉट नहीं खाली है, एनआईसी जब हमें हरी झंडी दिखाएगी तब हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। मतलब गोल मोल जवाब हर एक चीज़ों का मिला है अभ्यर्थियों का, और जिसका डर था आखिरकार वही हुआ है। नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर कोई भी उम्मीद दोस्तों दिखाई नहीं पड़ रही है। ना आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की कोई तय तारीखें हैं और ना ही यूपी टेट को लेकर ही कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी हताश और निराश हैं, लेकिन यहाँ पर एक जुनून है, एक संघर्ष करने की, एक एकता की अभी भी उनमें अलग है। और 2 अगस्त को यहाँ पर एससीईआरटी लखनऊ में अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर जो भी शासन प्रशासन है वो अभ्यर्थियों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर एग्जाम को कंडक्ट करवाना हो तो पूरा सितंबर महीना खाली है, कभी भी किसी भी स्लॉट में एग्जाम करवाया जा सकता है, यहाँ पर वर्किंग डे पर करवाया जा सकता है। लेकिन जब प्रपोजल बन के जाता है तो पीएनपी सचिव साहब को क्या नहीं पता है कि यहाँ पर एक बड़ा यूपीएससी का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होगा, फिर इसके बाद 19 दिसंबर को यहाँ पर यूपीपीएससी का मेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें तो जग जाहिर हैं। अब ऐसे में शासन कहता है कि भैया ये प्रपोजल नहीं हम स्वीकार कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी एग्ज़ाम है। भाई क्यों स्वीकृत होगा? क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम है, इतने
बड़े स्तर पर हर एक एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन हो पाएगी, कहाँ कहाँ शासन प्रशासन को लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रही हैं, और इसी वजह से अभ्यर्थी नाराज हैं, परेशान हैं। और सचिव साहब ने फाइनली वार्ता के दौरान, काफ़ी लंबी वार्ता हुई है, उसका वीडियो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पर दोस्तों कुछ भी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट है तो एक चीज़ है कि 2 अगस्त को आपको अपना जवाब लेना होगा दोस्तों। अगर इसी प्रकार से चीज़ें बिगड़ती गई, इसी प्रकार से समय बीतता गया, तो अवश्य ही अभ्यर्थियों के हाथों में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर यूपी SSSC पेट का भी एक मौका है, लेकिन उसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। अभ्यर्थी इस मानसिक पीड़ा पे हैं, ना वो यूपी SSSC पेट की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, जो टीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं, एडेड जूनियर वालों का भी कुछ अता पता नहीं है, और नई शिक्षक भर्ती की तो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा बात ही नहीं की जा रही है। शासन स्तर से कहा जाता है कि भैया हम यूपी टेट के बाद आइए बात करेंगे, और यहाँ पर जब यूपी टेट की बात होती तो उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम आखिरकार कब होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज पीएनपी सचिव से वार्ता हुई है, अभ्यर्थियों का क्या कुछ संदेश है, इसको आप लोग लाइव पूरी तरीके से आगे बिल्कुल देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, जिससे कि सभी प्रशिक्षुओं तक ये अधिकारी एलंगन और हम सबका जो इस मैटर पे आज वार्ता हुआ परीक्षा नियामक सचिव जी से, संजय सर से, कि जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है यूपी टेट का और ये जूनियर सुपर टेट का इन्होंने भेजा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है उस प्रस्ताव को शासन स्तर पर फिर से प्रस्ताव को माना नहीं गया और फिर से इनको सुझाव के लिए भेजा गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि परीक्षा नियामक सचिव पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर भी प्रस्ताव भेज चुके हैं, इसके बाद नए सचिव संजय उपाध्याय सर भी जो है नए जो सचिव हैं उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा, और जो ये प्रस्ताव भेजा गया डेट का 10 अक्टूबर 19 दिसंबर, ये क्या है? मतलब कि एनआईसी, ये अभी हम इनसे वार्ता किए, बात किए, तो ये हमको ये बता रहे हैं कि जो एनआईसी है, जो इनका विभाग जो डाटा रजिस्ट्रेशन का और परीक्षा कराने का जो सर्वर है, वो इस डेट पे सुझाव दिया है, इस डेट को हमने इसलिए भेजा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि एनआईसी जब हर चीज़ कर रहा है, हर परीक्षाएं वही करा रहा है, तो ये शासन क्यों हर बार बातों जो डेट होती है उसको बार बार क्यों नहीं पारित कर रहा है? कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश में जो शासन है, या शासन को कहा जाए या सरकार को कहा जाए, ये गोल गोल हम सबको घुमा रही है। जूनियर का यही जूनियर का परीक्षा पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी और अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से इन्होंने इस परीक्षा को आगे टाल दिया। आज आप देख रहे हैं इतना समय हो चुका है लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही है, और 10 अक्टूबर का जो प्रस्ताव भेजा गया है उस दिन आईएएस प्री का पेपर लगा हुआ है। उस दिन एनआईसी ने इनको सुझाव दिया कि आप इस बीच में डेट भेजिए, इन्होंने 10 अक्टूबर का डेट भेजा। अब शासन कह रहा है इस दिन हम परीक्षाएं नहीं करवा पाएंगे, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब ये फिर पारित नहीं हो रहा, मतलब ये हो क्या रहा है कि ये बार बार डेट भेज रहे हैं और शासन इनकी हर बार की डेट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो बेरोजगार हैं, हम सब जो जैसे बेरोजगार, अब जूनियर टेट पास करके एक आशा बना हुआ था कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षाएं दे देंगे 10 अक्टूबर का, कम से कम ये सरकार जाते जाते हम सबको नियुक्ति पत्र दे देगी, 2022 में हम सबको रोजगार प्राप्त कर लेंगे। एक तो 1500 सीट में 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो गया है, और उसकी भी परीक्षा नियामक कराने में असमर्थ है, और शासन उसके डेट पारित करने में दिक्कत दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें गलती सचिव जी की है कि शासन की है? ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आज हमने यहाँ पे बात किया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बार बार यूपी टेट का हवाला देती है, शासन स्तर पे जो हवाला देती है कि यूपी टेट होने के बाद देखा जाएगा। यूपी टेट के लिए हमने यहाँ पर आए, परीक्षा नियामक सचिव जी से बात करते हैं, तो परीक्षा नियामक सचिव जी कहते हैं कैसा है, हम जो है हम मजबूर हैं, हम एक सूत्र में बंधे। किस सूत्र में बंधे हुए हैं भाई? इससे पहले भी पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं, वो शासन को डेट भेज रहे हैं, शासन डेट भेज रहे हैं, वो पारित नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि एनआईसी कह रहा है कि हम इससे पहले, मतलब कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने के लिए, आवेदन लेने के लिए, जो आवेदन लेने के लिए एनआईसी सर्वर है, वो मतलब कि आपका दिसंबर के बाद ही लेगा। इन्होंने उठा के 19 दिसंबर की डेट भेज दे रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि 19 दिसंबर की ये डेट भेजी जा रही है और सरकार और शासन इस डेट को भी पारित नहीं कर रही है। मतलब कि
ये दिसंबर की डेट भेज रहे हैं, इतनी लंबी डेट। पहली चीज तो ये है कि ये पेपर इनको सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट करा लेना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, यूपी टेट के चक्कर में सरकार आगामी भर्ती को भी रोक रखी है, और जो डेट मांगी जा रही है दिसंबर की मानी जा रही है, और सर उत्तर प्रदेश का जो शासन है उस डेट को भी पारित नहीं कर रहा है कि इस दिन परीक्षाएं करा ही ले, इस दिन आवेदन ले ही ले। अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूपी टेट और आगे जाएगा। आप ये बताइए कि जब लखनऊ में धरना हो रहा है, सरकार तक बात पहुंच रही है, तो सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं हमको यूपी टेट के बाद कहते हैं कि यूपी टेट हो जाने दो, उसके बाद भर्ती देखेंगे। उससे पहले भी हम सब भर्ती के लिए आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास हो या विधानसभा घेराव हो, लगातार वहां भी घेराव किया जा रहा है, लेकिन भर्ती के लिए सरकार नहीं सुन रही है। और जब विभाग के आला अधिकारी पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है यूपी टेट के बाद सुनेंगे। यार यहाँ पर यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है जानबूझ करके, जूनियर इस दिन पेपर लगा हुआ है, आईएएस का प्री आईएएस का मेंस लगा हुआ है, उस दिन ये परीक्षाएं की डेट भेज रहे हैं, तो कौन शासन भाई मानेगा कि आज दिन परीक्षाएं हो जाएगी। एनआईसी कैसे है कि एक दिन पे दो आवेदन लेने के लिए तैयारी बना ली है। कुल मिलाकर ये गोल गोल की जो चक्रव्यूह में हमको फंसाया जा रहा है। जो यूपी टेट का परीक्षाएं सितंबर में करवाई जा सकती थी, जो जूनियर का पेपर अगस्त में कराया जा सकता था, जब बीएड का पेपर हो सकता है, हर चीज का पेपर अगस्त में हो सकता है, ये चीजें अक्टूबर में ले गए हैं। अक्टूबर में ले जाने के बाद भी अक्टूबर में जूनियर की परीक्षा हो, इस चीज की 100% कोई गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य है कि भाई हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है, जब वो मान लेगी तभी हम परीक्षा कराने के लिए तो एकदम तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। प्रस्ताव जो है जूनियर का वो नहीं पारित हुआ है, मतलब कुल मिलाकर आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अब बचा यूपी टेट के जो प्रस्ताव दिए थे उस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर यूपी टेट होने वाला नहीं है। हर तरफ से हम सबके लिए बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जूनियर का भी एक उम्मीद थी हम सबके ऊपर कि हम जूनियर की जो है परीक्षाएं 10 अक्टूबर देंगे और दबाव बना करके हम सब नियुक्ति ले लेंगे दिसंबर तक, लेकिन वो भी अब चुनावी कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती होगी और ये भी पूरी होने की कगार नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के हम सब चारों तरफ फंस चुके हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। मैं चाहता हूं अब आप सब अपने घरों में कमर कस लें और हर हाल में सक्रिय हो। नहीं न ये विभाग, न ये इलाहाबाद परीक्षा नियामक ये न सुनने वाला है, न SCRT सुनने वाली है, न ये उत्तर प्रदेश शासन सुनने वाला है, न माननीय योगी जी सुनने वाले हैं, न माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुनने वाले हैं। आप सब इसी तरह लाठी डंडा खाते रहेंगे। और जो लोग घर पे बैठकर लाइव वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये हर प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं और बताएं कि जो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको आज हमने क्लियर कर लिया। काफी देर वार्ता हुआ जिसमें बहस हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकल के पाया। कुल मिलाकर ये एनआईसी का हवाला दे रहा है कि एनआईसी नहीं तैयार हो रहा है, मतलब कि ये प्रस्ताव एनआईसी के ऊपर देंगे। एनआईसी जिस डेट को मानेगा कि हम दिसंबर में आवेदन लेने के लिए तैयार हैं, अक्टूबर में तैयार हैं, तभी ये परीक्षा की डेट उसी हिसाब से भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार और एनआईसी के बीच के घोर पेड़ में सचिव जी अपने आप को बात साफ साफ निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी सरकार को कहा जाए कि परीक्षा नियामक की अनदेखी को कहा जाए कि ये हम सबकी फूटी किस्मत को कहा जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आगे हमारे अग्रज भाई अश्विनी जी भी कुछ बातें रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनकी भी बातों को सुने आप सब। धन्यवाद। अभी आज हम लोग सचिव से मुलाकात किए हैं इसी मैटर को लेके, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमसे जो शासन का प्रस्ताव भेजना था हम भेज चुके हैं। अब शासन उसको माने ना माने, हमारा अब नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। नया प्रस्ताव पता नहीं कब भेजा जाएगा। मतलब पूरी मंशा यह है कि इस साल हम लोगों को ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, इसलिए यूपी टेट जानबूझ के लेट कर रहे हैं। धन्यवाद।